स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं CBSE 10th बोर्ड सैम्पल पेपर 2020-21 रिलीज़ है ना। जो कल 10 अक्टूबर को CBSE बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है क्लास 10th के सारे सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं हर एक सब्जेक्ट के। आज हम मैथ्स के बेसिक और स्टैंडर्ड, ये देखो सारे के सारे जो नोटिफिकेशन आया है ये सारे के सारे पेपर हैं, साइंस है ना, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट्स के हैं। तो आज जो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगा वो मैथ्स का बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर को हम जो हैं वो इसमें देखेंगे। तो अगर हम पहले मैथ्स बेसिक को देखें, ये मैथ्स का बेसिक पेपर है हमारे पास। ये सैम्पल पेपर है, इसी के बेसिस पर जो बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है वो इसी के बेसिस पर रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा टोटल एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का, ठीक है। 3 घंटे का हमें समय मिलेगा। उसके बाद थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स A एंड B, 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर में। बोथ पार्ट A एंड B हैव इंटरनल चॉइसेस, है ना। दोनों ही पार्ट्स को हमें करना पड़ेगा और इसके अंदर जो चॉइसेस होंगी वो हमें ऑलरेडी गिवन होंगी। पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट ए में बोल रहा है इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस 1 एंड 2। इसमें 2 सेक्शन होंगे, फर्स्ट और सेकंड 2 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, सेक्शन फर्स्ट है 16 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन होंगे इसमें। किसमें, पार्ट ए के सेक्शन 1 में 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और सेकंड सेक्शन में क्या होंगे, पार्ट ए में सेकंड सेक्शन में 5 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। केस बेस्ड कैसे, कि वो कोई हमें केस देगा, क्या देगा, कोई हमें केस देगा, अभी हम नीचे देखेंगे, है ना। इस तरीके के वो हमें केस देगा और एक केस के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 5, और उन 5 में से कोई 4 हमें करने हैं, है ना। वो साफ साफ लिख रहा है क्या करना है, इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड, यहाँ पर सेकंड सेक्शन हैज़ 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। 5 में से 4 ही करने हैं हमें। पार्ट बी में हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 21 से 26 जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। 27 से 33 3 मार्क्स के, एंड 34 से 36 यानी जो लास्ट के 3 क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड, इंटरनल चॉइस तुम्हें दी जाएगी 2 क्वेश्चन की 2 मार्क्स में, 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में, एंड 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन में हमें इंटरनल चॉइस प्रोवाइड होगी। तो हम बात करते हैं पार्ट ए की सेक्शन 1 की, जिसमें 1 मार्क्स की, ये देखिए यहाँ पे मार्किंग स्कीम दी गई है, 1 लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन जो 1 to 16 है वो सारे के सारे 1 मार्क्स के हैं। सिंपल क्वेश्चन हैं सारे के सारे, मैंने पूरा पेपर देखा है, सैम्पल पेपर बेसिक का भी स्टैंडर्ड का भी। जो पिछले अगर मैं 5 वर्षों का जो कंपैरिजन करूँगा, लास्ट 5 ईयर्स का जो कंपैरिजन करूँगा, उसमें सबसे सिंपल पेपर दिखने वाला है ये वाला, है ना। तो ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि जो CBSE ने 30% सिलेबस कट किया है, 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया है, उसी के बेसिस पर बनाया हुआ है ये सैम्पल पेपर। इसलिए हमारे लिए ये सैम्पल पेपर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा पेपर आने वाला है। जनरली CBSE ने हमें बताया है कि कौन कौन से पार्ट कट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में डाउट हैं कि कहीं वहाँ से क्वेश्चन आ तो नहीं जाएगा। स्टूडेंट्स के मन में डाउट चल रहा है कि वो पढ़ें या ना पढ़ें, है ना। तो इसलिए ये सैम्पल पेपर देखना ज़रूरी हो जाता है कि सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम्स, यानी फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। सेकेंड है राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose 0 is 2 and product is -8। थर्ड, गिवन दैट SCF, इसमें हमें इंटरनल चॉइस मिली है। और मैं बोला स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये भी मैं जनरली क्वेश्चन सारे आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर मुझे सॉल्यूशन का वीडियो बनाना चाहिए, यानी इसके सारे के सारे सॉल्यूशन मुझे कराने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। कमेंट करना आप लोग, तो मैं आपको ये सॉल्यूशन जो है इनके प्रोवाइड करा दूँगा। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x - 2y = 0 and 3x + 4y - 20 = 0 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, है ना। क्वेश्चन आपके सामने ही है, ये 1 मार्क्स के हैं सारे। तो आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, है ना,
क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला डायग्राम बना हुआ है, यानी 6 चैप्टर से है ना, 1 मार्क्स का है। मैं एंगल्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इस तरीके से ये आप सारे के सारे नोट कर लीजिए, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, पॉज करके वीडियो को क्वेश्चंस को नोट करेंगे सभी लोग, ठीक है। हाँ, जो जनरली हमने बोला था कौन से केस बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ से सेक्शन 2 से स्टार्ट होना है। एक केस हमें दिया हुआ है, ये केस आप पूरा पढ़िए इस पर, ठीक है। रेडफोर्ड बना हुआ है, हमें दिख रहा है। ये केस दिया है, इस केस से रिलेटेड उसने हमें कितने 5 क्वेश्चन पूछे जनरली, और इन 5 में से हमें ये 5 केस देगा, इसमें से हमें 4 केसेस करने होंगे, ठीक है। ये 18, ठीक है। अगला केस दिया हुआ है, इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे करके 19 के अंदर हमें दे रखा है, ये 5 क्वेश्चन हैं। उसके बाद 20, यानी इस बार ये बहुत फ़ायदे की बात होने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हमें केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे बड़े ही सिंपल होने वाले हैं हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि अब जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हुआ करते थे 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, वो बहुत कम हो गए हैं इस बार, है ना। 16 क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक 16 क्वेश्चन वो हो गए। फिर 17, 18, 19, 20 जो 4 क्वेश्चन है उसमें भी हमारे लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो केस के अंदर क्वेश्चन कैसे हैं, वो पूछा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, हमें जीरोस बताने हैं पॉलिनोमियल के, तो क्या हो गया, ये सिंपल हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो इसलिए जो हमें टाइम लगता था मैथ्स में, सबसे बड़ी दिक्कत तुम लोगों को क्या होती थी कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो अब टाइम मैनेज की तो कहानी एकदम सिंपल हो गई, टाइम मैनेज तो बड़ा आसान हो गया, ठीक है। जो लास्ट में क्वेश्चन है 21 से लेके 36 तक, इनमें हमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं वो भी छोटे छोटे, क्योंकि 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं और 5 मार्क्स के हैं। 5 मार्क्स के सिर्फ 3 क्वेश्चन है, बाकी सारे 2 मार्क्स के हैं। 21 देखिए 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, इसके और में मिल रहा है हमें, इंटरनल चॉइस मिल रही है इसमें, 2 में से कोई भी एक कर सकते हैं। 22 देखिए, 23, 24, है ना, ये सारे के सारे 26 तक जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये आप पॉज करके वीडियो को क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट बी में कह रहा है इन ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनीवन। सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जो इसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है उसमें कोई एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो 27 3 मार्क्स का चैप्टर फर्स्ट से आया है। 28 थ्योरम है ये हमारी, ठीक है, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर 10 का या 8 का होगा ये, ठीक है, 10 का सॉरी। थर्ड बिल्कुल 3 मार्क्स का है ये भी। क्वेश्चन नंबर 29 ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी 3 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी, और इसमें हमें ऑप्शनल देख रहे हो सीबीएसई बोर्ड वालों को, जो चैप्टर बिल्कुल सिंपल है प्रोबेबिलिटी उसमें ऑप्शनल दे रहे हैं, और बाकी जो थोड़े से हार्ड चैप्टर हैं उनमें तुम लोगों को ऑप्शनल नहीं दे रहे। वो 30 चैप्टर यानी जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है उसमें तुम्हें ऑप्शनल मिला हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। 31 मेटलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, तो 3 मार्क्स का है, 31 नंबर का। 32 टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का है। 33 ये जो तुम्हारा है ये 4 या 3 चैप्टर से होगा, 4 चैप्टर से है, ठीक है, 3 मार्क्स का है ये भी। 33 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उससे है। अब बात करते हैं पार्ट बी, है ना। पार्ट बी इसमें हमें जो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बचे हैं वो है ये। इसमें एक में हमें ऑप्शनल दिया है, एक में हमें ऑप्शन मिलेगा। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो वो किस चैप्टर से आ रहे हैं। ये आ रहा है हमारा 9 चैप्टर जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, वहाँ से उसमें हमें इंटरनल चॉइस भी मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 34 है। 35 ये देखिए हमें एपी से मिल रहा है क्वेश्चन 5 मार्क्स का एक, और 36 जो लास्ट क्वेश्चन है ये हमें मीडियन हाइट एंड मीन पूछ रहा है, यानी हमें स्टैटिक्स से मिल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया, ये बेसिक पेपर है, बड़ा ही सिंपल है। आप इसको पॉज करके एक बार मैं पूरा फिर से दिखा दे रहा हूँ तरीके से ही। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, पॉज करके आप आसानी से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है, 19 उसके बाद 20 के बाद 21, ठीक है। पूरा का पूरा एनालाइज किया है मैंने इसको, बड़ा ही सिंपल पेपर। बाकी सारी ईयर्स को देख के इस बार जो पेपर आने वाला है सिंपल, क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको बोर्ड वाले भी समझते हैं, गवर्नमेंट भी समझती है कि बच्चों को पढ़ने में जो है वो दिक्कत आई, इसलिए सिंपल। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड का पेपर, है ना।
ये है आपका स्टैंडर्ड वाला पेपर देखते हैं। मैंने ये भी देखा है पहले से ही, ठीक है। ये भी उसी तरीके का जो है एकदम सिंपल पेपर है, तुम्हारा स्टैंडर्ड का पेपर है ना। इसमें भी सेम वही मार्किंग है, मार्किंग स्कीम भी वही है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के कहाँ पर आ रहे हैं, सारा का सारा सेम है, ठीक है। तो इसमें हमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है और में यानी हमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी वही 1 to 16 हमें 1 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो सारे के सारे 1 मार्क्स के मिलेंगे, है ना। और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े हैं तो इनको फटाफट से प्रैक्टिस लगा लीजिए इनकी, और देखो कि बोर्ड के लिए अपनी कितनी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 था, ये यहाँ पर इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। आप पॉज करके वीडियो इनको नोट कर लीजिए आसानी से। यहाँ से 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये सारे के सारे क्वेश्चन 16 तक हमारे 1 मार्क्स के हैं, क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 2 जैसा उसमें था, इसमें भी केस स्टडी बेस्ड हमें जो है वो क्वेश्चन हमें मिलेगा, जिससे रिलेटेड हमें 5 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे। बड़े ही सिंपल होंगे ये। अब हमारी जो बड़े बड़े क्वेश्चन होगा करते थे 4 नंबर के, 5 नंबर के ज़्यादा होते थे, 3 नंबर के, वो अब कम कर दिए गए हैं। इसके लिए एक नई चीज़ इसमें ऐड कर दिया है, केस स्टडी बेस्ड, यानी इसमें थोड़ा सा बच्चे को अब दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन ये इसमें हमें सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें हमें ऑप्शनल मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी हमारे लिए ये थोड़ा सा आसान हो गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप पढ़ लीजिए। 17 में फिर से दिखा देता हूँ, ये 17 है, ठीक है। ये 17 का केस दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़ें। और इससे रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन हैं, A B C D E, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 है, 18, और इससे भी रिलेटेड ये केस पूरा आप पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, A B C D E, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 19, ठीक है। 19 क्वेश्चन है हमारा, इससे रिलेटेड भी ये केस दिया हुआ है और इससे रिलेटेड हमें भी ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं। 20th क्वेश्चन ये भी हमारा A B C D E 5 केस दिए हुए हैं। ये पहले केस पढ़ोगे और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में वही 21 22 23 24 25 और 26, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं सारे के सारे। फिर से बोल रहा हूँ बार बार कि जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स आए हैं उनसे सिंपल पेपर इस बार बनेगा, पहले ही मैंने बताया है और फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो बड़ी आसानी से पेपर को तसल्ली से देखना है। और चूँकि अब हमें टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए पेपर में हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है कि टाइम कम पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़े ही सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इस बार मार्क हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन 27 28 29 30 और 31 तक, 32 तक और 33 तक ये हमें मिलेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ये आप पॉज करके इनको क्वेश्चंस को नोट करेंगे और जो चैप्टर आपके टीचर्स ने आपको कंप्लीट करा दिए हैं उनको आप फटाफट से क्वेश्चन को लगा कर देखें और अपनी तैयारी कितनी है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 34 35 और 36। 34 ये क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन है, 34 35 और 36। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। वहाँ आपके में बेसिक वाले में जो पेपर आ रहा था, जो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा था, वो एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से आ रहा था, मीडियन और मीन निकालना था। लेकिन आपके में ऐसा नहीं, इसमें 3 मार्क्स में है। ये वाला क्वेश्चन 33 देखो 3 मार्क्स का है, ये है तुम्हारा स्टैटिक्स से। आपके में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो एक तो वहीं से है अपना 9 चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, ये क्वेश्चन नंबर 34। बाकी जो 35 और 36 हैं, व्हाट इज़ फ्लोइंग थ्रू ए 35 जो है सिलेंड्रिकल पाइप, यानी ये हमें दे दिया उसने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। और 36 जो है ए मोटर बोट कवर से डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर, ये आपको मिलेगा 3 या 4 चैप्टर से, ठीक है। आई थिंक कौन सा डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, यानी एक्स एंड वाई न्यूमेरिकल 2 वेरिएबल वाले हैं, यानी ये हमारा 3 चैप्टर हो गया, ठीक है। यानी 3rd चैप्टर से आएगा 5 मार्क्स का। इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन पेपर है
ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। आप लोग अगर चाहते हैं कि इनके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, इन क्वेश्चंस को इनका सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकता हूं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये मैंने सैम्पल पेपर्स आपको बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस का भी सैम्पल पेपर जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा। और अगर आपको बाकी किसी सब्जेक्ट्स के चाहिए, अभी सीबीएसई ने अपलोड किए हैं, एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेट करें। हालांकि एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स यहाँ से अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं। अगर एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो इनको सॉल्व करें, और अगर इन क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर लेते हैं तो एमपी बोर्ड के क्वेश्चंस को भी वो सॉल्व आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एमपी बोर्ड ने सैम्पल पेपर अभी अपलोड नहीं किया है। सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर आपके पास आ गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।